Hi friends, where it matters the most सीरीज में आपका स्वागत है. Now the next case that we are discussing is PEI Industries versus the Union of India. So the taxpayer उनको सेक्शन 73 के अंदर शोकॉज नोटिस भेजा गया था SGST अथॉरिटीज के द्वारा. SGST अथॉरिटीज का शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट एडजुडिकेशन कंप्लीट हो गया. ये एडजुडिकेशन ऑर्डर में इनफैक्ट द टैक्सपेयर वाज रिलीव फ्रॉम द लायबिलिटीज बिकॉज द ऑर्डर वाज पास्ड इन द फेवर ऑफ टैक्सपेयर. नाउ सरप्राइजिंगली आफ्टर सम टाइम द सेम टैक्सपेयर रिसीव्स अ शोकॉज नोटिस अंडर Section 74 for the same tax period on almost similar issues from the CGST authorities. Now ये CGST authorities का नोटिस आया सेक्शन 74 के तहत, जिसको उन्होंने रिस्पॉन्ड करा. उन्होंने वही सब सबमिशंस दोहराए जो 73 के टाइम पे उन्होंने किए थे. हालांकि सेक्शन 74 के ऑर्डर्स में उनके उन सबमिशंस को कंसिडर नहीं किया गया या फिर उनके सबमिशंस को ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला एंड उनका ऑर्डर नेगेटिव ऑर्डर जो है वो पास हो गया. नाउ ऑफ कोर्स द नेचुरल रेमेडी दैट दे वर लेफ्ट विद इज कि उनको अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल करना था. सो द टैक्स पेयर हैज फाइल्ड अ रिट पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली चैलेंजिंग दैट एज पर सेक्शन 62B ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, एक बार अगर कोई प्रोसीडिंग्स एसजीएसटी या यूटीजीएसटी अथॉरिटीज कंप्लीट करते हैं देन फॉर द सेम पीरियड द सीजीएसटी अथॉरिटीज कैन नॉट प्रोसीड विद द सेम. ऑन द अदर हैंड दे चैलेंज दैट देयर सबमिशंस वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड देयरफॉर ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट देम अंडर सेक्शन 74 वाज विदाउट अप्रिशिएटिंग द evidences that they had submitted. Now on the other hand the department mentioned that writ petition जो है वो maintainable ही नहीं है because हमने दो अलग orders पास किए थे. 73 and 74 के orders अलग अलग है. उसका natural remedy जो है law में वो available है that आप appeal file कर सकते हो and आप appellate authority के पास जो भी apprehension है against the adjudicating order you can mention it. Now the honorable high court took into consideration one thing, that order passed under section 73 and order passed under section 74 are under two different footings. एंड देयरफॉर उसे ये नहीं कहा जा सकता कि वो दोनों ऑर्डर्स एग्जैक्टली सेम है. तो 62B का तो उल्लंघन कहीं पे उनको दिख नहीं रहा था एंड देयरफॉर द ऑनरेबल हाई कोर्ट हेल्ड दैट ओके 62B कैन नॉट बी सेड टू हैव बीन इन्वोक्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. सो देयर इज नो लिमिटेशन दैट कैन बी क्रिएटेड बाय इट. सेकेंडली द नेचुरल रेमेडी फॉर फाइलिंग एन अपील, वो तो आप प्री डिपोजिट भर के कर सकते हो. मतलब प्री डिपोजिट भरना ये अगर बर्डन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नेचुरल रेमेडी को एग्जॉस्ट करके डायरेक्टली हाई कोर्ट में आ जाओ टू सीक सम रिलीफ अंडर द writ petition. Thus the honorable high court held in this particular case कि 62B का कोई वायलेशन नहीं है. प्लस आपने जो भी सबमिशंस करना है, एविडेंस का आपको अप्रिसिएशन चाहिए, आप बेशक अपीलेट अथॉरिटी के पास जाइए, वहां पे आपका अपील फाइल कर दीजिए एंड यू कैन एंजॉय द रेमेडी अंडर द नेचुरल कोर्स. बट डेफिनेटली द हाई कोर्ट कैन नॉट पास एन ऑर्डर इन सच पर्टिकुलर केस. सो फ्रेंड्स, फॉर सच केसेस इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट द नेचुरल रेमेडी ऑफ द लॉ इज द फर्स्ट थिंग दैट द टैक्सपेयर इज सपोज टू go for. So for more such cases, stay tuned to us. Thank you so much. Jai Hind.